नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मिश्रा आपका रघुवीर आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने घटना चक्र पूर्वावलोकन की भूगोल की सीरीज स्टार्ट की थी और मैंने बताया था कि आपका जो पूरा भूगोल है उसको हम 70 से 80 पेज में पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें घटना चक्र का हर एक क्वेश्चन होगा विथ कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स। ये यूट्यूब पर एक यूनिक पहल है। तो दोस्तों, आज जो हमारी ज्योग्राफी की 3rd क्लास है, इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारे इंडिया में जो माउंटेन रेंज हिल्स हैं पूरे नॉर्थ इंडिया के और साउथ इंडिया के, उसके बारे में। ज्योग्राफी में इससे क्वेश्चन एक ज़रूर आता है, यूपीपीसीएस हो गया, आरओआर हो गया, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो गया, या फिर हमारा यूपीएससी हो गया। तो इनमें नॉर्थ टू साउथ या तो अरेंज करने को आता है, या तो फिर ये पूछता है कि ये किस स्टेट में लाई करते हैं, या फिर वो हाइट वगैरह उनकी पूछता है कि कौन जो है सबसे ज़्यादा हाइट का है, कौन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, जो इंडिया है, इंडिया में सबसे जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज या माउंटेन है वो क्या है, हमारी अरावली रेंज है। तो अरावली जो है वो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। और अरावली जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि कितने राज्यों में फैला हुआ है। अरावली दोस्तों 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी यानी दिल्ली, तो टोटल 4 राज्यों में फैला हुआ है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। और अरावली जो है यह एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन बनता है दोस्तों दो माउंटेन के दो प्लेट के कोलिजन से बनता है। जब 2 प्लेट आपस में टकराते हैं तब बनता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली जो माउंटेन रेंज है इसकी एक कोई पीक है जो हाईएस्ट पीक है, तो वो कौन सी हाईएस्ट पीक है दोस्तों? अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? गुरु शिखर, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। और अरावली माउंटेन जो है वो प्री कैम्ब्रियन इरा में बना था। प्री कैम्ब्रियन इरा दोस्तों लगभग 600 से 570 मिलियन ईयर एगो है। और हमने देखा था पिछली क्लास में कि इंडिया जब जो गोंडवाना से अलग हुआ था तब वो टाइम पीरियड कौन सा था? वो था 200 मिलियन ईयर एगो। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया जब गोंडवाना का पार्ट था उससे भी 300-400 साल पहले अरावली रेंज बन चुका था। तो सोच सकते हो आप कि अरावली रेंज इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज क्यों है। उसके बाद है कि हिमालयन रेंज इज़ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। ये हमने पिछले क्लास में देखा था कि ये पूरे विश्व का सबसे नया फोल्ड माउंटेन है। और ईस्टर्न घाट जो है जो हमारा इंडिया का अगर हम मैप देखें तो ये जो हमारा ईस्टर्न घाट है ये क्या है, वेस्टर्न घाट से ओल्ड है। ईस्टर्न घाट इज ओल्डर देन वेस्टर्न घाट, चूँकि हमने कल देखा था कि जो वेस्टर्न घाट है वो स्टार्टिंग में तो क्या हुआ था कि प्लेट के सबमर्जेंस और एमरजेंसी बना था, तो बाद में उसमें रिस्ट्रक्चरिंग हुई, जबकि ईस्टर्न घाट में कोई रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई है। तो ईस्टर्न घाट वैसे का वैसा ही है। उसके बाद है कि विंध्याचल माउंटेन रेंज जो है वो इंडिया के किन किन राज्यों में है? तो गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जो हमारा वो एक रिलीजियस प्लेस है विंध्याचल मंदिर, वहाँ उत्तर प्रदेश में ही है। और तीसरा एमपी में है। तो विंध्याचल माउंटेन रेंज इन तीनों राज्यों में है। दोस्तों, जो हमारा अरावली रेंज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं। रेसिडुअल का मतलब क्या होता है कि जब जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा घिस पिट जाती है तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत उसमें बचता है उसी को हम लोग रेसिडुअल चीज़ें या रेसिड्यू कहते हैं। जैसे हमारा मैथ में रिमाइंडर होता है सब कुछ कटने के बाद जो बचता है, तो उसी तरीके से जो माउंटेन है, माउंटेन में जब बिल्कुल घिस के एकदम वो अपने आखिरी स्टेज में आ जाता है, बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका होता है, तो उसको रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। और इंडिया में ऐसा सबसे पुराना रेसिडुअल माउंटेन कौन हो सकता है? तो इंडिया में ये है हमारा अरावली रेंज है। और एक क्वेश्चन और है कि वैसे तो ये वर्ड ज्योग्राफी में आएगा पर यहाँ भी लिखा है तो देख लेते हैं कि जो माउंट किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में है, और जो माउंट एटना है जो कि इटली में है, ये दोनों क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन है। उसके बाद अगर हम साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक की बात करें तो साउथ इंडिया का या पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट पीक क्या है? अनाई मुड्डी। इसका नाम क्या है? अनाई मुड्डी। अनाई मतलब होता है एलिफेंट और मुड्डी मतलब मूड़ जो सिर कहते हैं या फिर हेड जो होते हैं। तो एलिफेंट के हेड की तरह इसका स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका नाम क्या है? अनाई मुड्डी। और ये अनाई मुड्डी कहाँ पे है? ये केरला
केरला में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। केरला में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है और हम जानते हैं केरला हमारा किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का है। तो जो अनाईमुड्डी है वो कहाँ पे है, केरला में है। और अनाईमुड्डी के पास वहीं पे आसपास एक हम जानते हैं अष्टामुड्डी वेटलैंड भी है, और ये भी कहाँ पे होगा, हमारा केरला होगा, नाम सेम है। इसकी हाइट दोस्तों है लगभग 27 मीटर यानी 2.7 किलोमीटर। और अगर हम याद करें तो हम जब हिमालय की हाइट, एवरेज हाइट की बात किए थे, जो ग्रेटर हिमालय था, तो वो लगभग कितना था, वो हमारा लगभग 6 किलोमीटर के आसपास था। कोडाई कनाल इज सिचुएटेड ऑन पालनी हिल्स। जो कोडाई कनाल प्लेस है वो किस हिल पे है, वो पालनी हिल्स में। पालनी हिल्स हमारा कहाँ है, ईस्टर्न घाट में, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसको बाद में मैं एक मैप के थ्रू भी आपको दिखा दूंगा सारे हिल्स। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेट्स दिए हैं और उनकी हाईएस्ट पीक दिए हुए हैं। जैसे केरला, तो केरला का हाईएस्ट पीक क्या है, अनाईमुड्डी। अभी हमने देखा अनाईमुड्डी, जबकि पूरे साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है तो केरला में है, तो केरला की हो जाएगा। उसके बाद है नागालैंड, तो नागालैंड का हाईएस्ट पीक क्या है, सारामती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नागालैंड का हाईएस्ट पीक क्या है, सारामती। और इसका एक ट्रिक था कि नाग को देखने पे हमारी सारी मतलब सारा माइंड जो है वो फेल हो जाता है, तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं। नागालैंड में क्या है, सारामती है। उसके बाद उत्तराखंड में हम जानते हैं नंदा देवी पर्वत है, और नंदा देवी वहाँ पे वो नेशनल पार्क भी है, तो उत्तराखंड में नंदा देवी है। और तमिलनाडु में क्या है, डोडा बेटा माउंटेन कहाँ पे है, पीक कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। उसके बाद ये हमारी जो नर्मदा और ताप्ती जो दोनों नदियाँ हैं, वो इन दोनों नदियों के बीच कौन सा माउंटेन रेंज है, तो इन दोनों नदियों के बीच हमारा क्या है, सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज इसमें एज अ वाटर शेड या वाटर डिवाइड का काम करता है। तो सबसे पहले है हमारा विंध्या, यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाया है। सबसे पहले क्या आता है हमारा, विंध्याचल माउंटेन, विंध्याज माउंटेन आता है। फिर उसके बाद नर्मदा रिवर फ्लो होती है ऐसे, ये है। उसके बाद वहाँ पे उसके बाद सतपुड़ा माउंटेन रेंज आ जाता है, फिर ताप्ती रिवर फ्लो करती है। तो ये है हमारा, ये करेक्ट आर्डर है, ये हमें आगे भी यूज रहेगा कि सबसे पहले विंध्या माउंटेन है, उसके बाद नर्मदा नदी फ्लो करती है, फिर सतपुड़ा माउंटेन है, फिर ताप्ती रिवर फ्लो करती है। तो ये हमारी कुछ है, ये हमारा नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है वो सतपुड़ा रेंज के बाहर है। उसके बाद दोस्तों अगर हम वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस का आर्डर देखें तो सबसे पहले हमारा है सतपुड़ा रेंज है, वेस्ट टू ईस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सतपुड़ा रेंज है, फिर महादेव रेंज है, फिर मैकाल रेंज है, फिर छोटा नागपुर प्लेटू है, और फिर हमारा क्या है, खासी है, खासी हिल्स है, जो कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि मेघालय प्लेटू में क्या है, गारो खासी जयंतियाँ हैं। तो अगर वेस्ट टू वेस्ट देखिए तो सतपुड़ा है, और ये जो महादेव और मैकाल हैं ये एक्चुअली सतपुड़ा रेंज के ही पार्ट है, एक्सटेंशन है। तो आप अगर मैप देखोगे तो सतपुड़ा ऐसे आता है, फिर इसी से टूटा हुआ महादेव आता है, फिर मैकाल आता है, फिर इधर छोटा नागपुर प्लेटू है, इधर खासी हिल है। तो ये इनका करेक्ट आर्डर है। उसको और इसको याद करने का एक ट्रिक बहुत चलता है कि सत्य में महादेव मैकाल है, तो सत्य मतलब सतपुड़ा हो जाएगा, महादेव हिल्स और मैकाल हिल्स हो जाएगा। उसके बाद है कि नॉर्थ टू साउथ जो है सीक्वेंस है हिल का, वो क्या है। इस एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे कि नॉर्थ टू साउथ अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो सबसे पहले हमारा नल्लामल्ला हिल्स या नल्लामलाई हिल्स आता है। ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है ये हमारा, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है हमारा जावड़ी हिल्स कहाँ पे है, तमिलनाडु में, उसके थोड़ा सा साउथ में, यानी सबसे नॉर्थ में नल्लामलाई हिल्स है, फिर जावड़ी हिल्स है। उसके बाद आता है हमारा नीलगिरी हिल्स आता है, नीलगिरी हिल्स जो है वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का मिलन बिंदु भी है। नीलगिरी हिल्स के बाद क्या आता है, अन्नामलाई हिल्स आता है। अन्नामलाई हिल्स अभी हमने देखा कहाँ पे, केरला और तमिलनाडु में है। और उसके बाद हमारा सिराय हिल्स आता है, और उसके बाद लास्ट में सबसे कार्डमम हिल्स आता है। तो अगर आप हिमालय का लास्ट माउंटेन रेंज देखोगे या इंडिया का पूरा लास्ट माउंटेन रेंज देखोगे तो ये हिल्स देखोगे तो वो कौन सा है, कार्डमम हिल्स ही है। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक छोटे से इमेज से इसको दिखाने की कोशिश की है बिल्कुल ऑर्डर, कि ये हमारा है हो गया नल्लामल्ला हिल्स। उसके बाद नल्लामल्ला हिल्स के बाद हमने क्या देखा है, नल्लामल्ला हिल्स के बाद आता है हमारा जावड़ी हिल्स।
ये देखो थोड़ा सा नॉर्थ में ज़्यादा है, वैसे नहीं लग रहा होगा पर इससे थोड़ा नॉर्थ में ज़्यादा है। नल्ला मल्ला हिल्स आ गया, जावड़ी हिल्स आ गया, फिर ये नीलगिरी हिल्स है, फिर ये अन्नामलाई हिल्स है, ये और ये जो हमारा ये क्या है सिराया हिल्स है, और ये क्या हमारा कार्डमम हिल्स है। तो आप देखो कार्डमम हिल्स जो है बिल्कुल साउथ। फिर नीलगिरी हिल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम में कई बार आया है, इस पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टिक करके रखा है। तो नीलगिरी हिल्स के में सबसे ज़्यादा क्या है कि नीलगिरी हिल जो है वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जंक्शन है। आप देखोगे अगर इंडिया का मैप का वेस्टर्न घाट ऐसे आता है, ईस्टर्न घाट ऐसे आता है, तो ये जो मिलन बिंदु यहाँ पे इन दोनों के मिलन बिंदु पे नीलगिरी हिल्स है हमारा। उसके बाद ये किन किन राज्यों में है, तो आप उधर साउथ नॉर्थ में देखोगे तो कर्नाटका आएगा, वेस्ट में देखोगे तो केरला आएगा, और साउथ में देखोगे तो तमिलनाडु आएगा। तो नीलगिरी हिल्स इन तीनों राज्यों में फैले हुए हैं, कर्नाटक में, केरला में एंड तमिलनाडु में। और नीलगिरी हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, डोडा बेटा है। क्या है, डोडा बेटा। दोस्तों अभी हमने देखा था कि जो साउथ इंडिया है उसका जो हाईएस्ट पीक है वो तो अनाईमुड्डी है, लेकिन अगर हम नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक की बात करें तो डोडा बेटा है। वैसे इन दोनों की हाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 100 से 200 या 300 मीटर के आसपास ही फ़र्क है, ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है। उसके बाद कुछ यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि अनाईमुड्डी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा। उसके बाद ताप्ती रिवर लाइज इन द साउथ ऑफ सतपुरा, अभी हमने देखा कि सबसे विंध्याचल रेंज है, फिर नर्मदा आती है, फिर सतपुरा आ जाता है, फिर ताप्ती आ जाता है। तो ताप्ती के साउथ में ही हमारा क्या है, सतपुरा है। उसके बाद नर्मदा एंड ताप्ती रिवर आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैली, जो नर्मदा और ताप्ती रिवर है ये रिफ्ट वैली से होकर बहती है। और एक नदी और है इंडिया में जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है, वो है दामोदर नदी, अभी हम आगे पढ़ेंगे रिवर सिस्टम में। दोस्तों रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज करिए कि ये एक माउंटेन था। अब माउंटेन में धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्रैक्स पड़ने लगे धीरे धीरे, या फिर क्रैक्स पड़ने लगे, या दोनों में के बीच क्या हो गया, क्रैक्स पड़ने लगा और ये प्लेट इधर जाने लगा और ये प्लेट इधर जाने लगा किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो धीरे धीरे इसका स्ट्रक्चर कैसे होने लगेगा, कुछ इस टाइप से होने लगेगा कि ये दोनों इधर चले जाएंगे नीचे, जबकि बेस बना रहेगा। तो यहाँ से अगर कोई वाटर बॉडी फ्लो करने लगती है तो उसको कहा जाता है कि वो रिफ्ट वैली से फ्लो हो रही है। और इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, रिफ्ट वैली बोला जाता है, जो किसी माउंटेन के डाइवर्जेंट प्लेट, यानी दो अगर प्लेट हैं, टेक्टोनिक प्लेट है यानी लैंड के प्लेट्स हैं, तो अगर जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं तो जो बीच में गैप स्टार्ट होता है उसको रिफ्ट वैली कहते हैं। और ये रिफ्ट वैली नदियों के फ्लो करने के लिए एक मार्ग या एक रास्ता प्रोवाइड करता है, जिसके कारण कई नदियाँ इसके थ्रू होकर फ्लो करती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती रिवर इंडिया में क्या है, इसी से फ्लो होकर बहती हैं। उसके बाद क्या है कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो वेस्टर्न घाट है उसकी हाइट जो है वो नॉर्थ टू साउथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो वेस्टर्न घाट इज रिलेटिवली लो है इन देयर नॉर्दर्न पार्ट, यही करने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी आप आगे देखते हो अनाईमुड्डी जो है जो हमारा हाईएस्ट पीक है। उसके बाद कुछ माउंटेन रेंज दिए हैं कि जैसे अरावली दिया है, सतपुड़ा दिया है, अजंता दिया है और सह्याद्री दिया है। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा माउंटेन रेंज है जो केवल एक स्टेट में है। तो दोस्तों जो अरावली है हमने देखा अभी चार स्टेट में है, गुजरात में है, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में है। सतपुड़ा भी ऐसे कई, सतपुड़ा जो है वो भी क्या है, गुजरात में है, यहाँ पे अच्छा दिया है। अरावली गुजरात है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में। सतपुड़ा क्या है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है। और सह्याद्री तो पूरे वेस्टर्न घाट का ही नाम है। तो ये ज़्यादातर वैसे तो 6 स्टेट का आ सकते हैं, या फिर महाराष्ट्र और गुजरात का भी नाम लिया जा सकता है कि सह्याद्री मतलब एक से ज़्यादा राज्य में ये भी फैला हुआ है। लेकिन जो अजंता केव है ये केवल महाराष्ट्र में है। तो यही वो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अजंता केव हो जाएगा। क्योंकि जो महाराष्ट्र और कर्नाटक है और इवन गोवा में भी, अगर इन तीनों राज्यों में जो वेस्टर्न घाट का पोर्शन पड़ता है उसका नाम क्या होता है, सह्याद्री होता है। तो सह्याद्री जो है वो अगर हम कह दें तो अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करें तो 6 स्टेट पूरे वेस्टर्न घाट जहाँ जहाँ है वहाँ हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर सह्याद्री जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही बोला जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इन्हीं दोनों को कंसिडर करेंगे।
उसके बाद है कि अगर हमें कुछ माउंटेन हिल को साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना पड़े, साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है, तो वो क्या ऑर्डर होगा दोस्तों? सतमाला हिल्स। सतमाला हिल्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। सतमाला हिल्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद हमारा कैमूर हिल्स जो है, कैमूर हिल जो कि विंध्या का एक्सटेंशन है, ये कहाँ पे है? ये है हमारा मध्य प्रदेश में। उसके बाद नागा हिल्स कहाँ पे है? नागालैंड में है। और पीर पंजाल रेंज हमने पिछले क्लास में बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। ये है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में मिडिल हिमालय का पार्ट है। तो साउथ टू नॉर्थ अगर अरेंजमेंट देखें तो सबसे पहले सतमाला आ रहा है, फिर क्या आ रहा है हमारा? कैमूर आ रहा है, फिर नागालैंड वाला नागा हिल आ रहा है, फिर हमारा पीर पंजाल आ रहा है। तो ये इनका करेक्ट ऑर्डर है दोस्तों। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है, तो यूपी पीसीएस में। तो हम देख रहे हैं कि माउंटेन के बारे में जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो यही आता है कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, इस टाइप से ज़्यादा आता है, वो किस राज्य में है। उसके बाद है कि कार्डमम हिल्स, अभी हमने देखा था बिल्कुल, लाई अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। दोस्तों अगर इंडिया का बॉर्डर देखें, साउथ इंडिया का मैप देखें साउथ का, तो ऐसे ऐसे केरला का मैप है, फिर यहाँ से ऐसे तमिलनाडु है। तो ये जो कार्डमम हिल्स है ऐसे इन दोनों के बाउंड्री पे है बिल्कुल। तो कार्डमम हिल्स क्या है? केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। और आप देखोगे कार्डमम हिल्स के नॉर्थ में हमारा अनामलाई है, इस साइड में पालनी, इसे यहाँ पे दिया है, इसके नॉर्थ में अन्नामलाई हिल्स है, फिर पालनी हिल्स है, फिर उसके थोड़ा सा साउथ में अगस्था मलाई हिल्स है, और बिल्कुल और साथ में जाने पे कार्डमम हिल्स है। तो दोस्तों ये इनका ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर है। हमें ये पता होना चाहिए बस कि कार्डमम हिल्स किन दो राज्यों में है। कार्डमम हिल्स केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। उसके बाद है कि जो इन साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया है, वो मतलब कि इंडिया का सबसे साउथ में कौन सा माउंटेन हिल है, तो ये हमने पहले भी देख चुके हैं कि ये हमारा क्या है? कार्डमम हिल्स है यहाँ पे, और ये हमारा वेस्टर्न घाट का पार्ट है। कार्डमम हिल्स इसलिए कहते हैं दोस्तों, कार्डमम का मतलब हम जानते हैं कार्डमम हमारा एक मसाला होता है, तो यहाँ पे पेपर की काफ़ी प्रोडक्शन होता है, कार्डमम का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और थोड़ी बहुत काफ़ी होती है। तो कार्डमम के ज़्यादा पैदावार प्रोडक्शन के कारण ही इस हिल का नाम क्या हो गया है? कार्डमम हिल्स हो गया है। और ये बिल्कुल कन्याकुमारी के पास में है। आप जानते हैं ना कि कन्याकुमारी जो है मेनलैंड का बिल्कुल साउथ पार्ट है, तो बिल्कुल उसी के पार्ट है। उसके बाद है कि हमने सेराय हिल्स जो है वो कहाँ पे है? तो सेराय हिल्स कहाँ पे है? तमिलनाडु के सैलेम डिस्ट्रिक्ट में है। तो एस से सेराय, एस से सैलेम डिस्ट्रिक्ट, तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हो। ये यहाँ पे एक यारकंड हिल स्टेशन है जो काफ़ी टूरिस्ट के लिए बहुत एक अच्छा जगह, साउथ इंडिया में घूमने जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं। तो सिराय हिल्स हमें याद रखना चाहिए कहाँ पे हमारा ये तमिलनाडु में है। अभी हमने मैप के थ्रू भी ऊपर देखा है। उसके बाद है कि के नाम है दोस्तों, यहाँ पे हमने कई सारे क्वेश्चन को मर्ज करने की कोशिश की थी। तो महाराष्ट्र के हिल्स में क्या है? एक तो बालाघाट रेंज है, बालाघाट रेंज के एक हरिश्चंद्र रेंज है, और एक सतमाला हिल्स है। तो ये तीनों रेंज जो हैं वो कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे मैंने देखिए मैप के थ्रू दिखाया हुआ भी है कि सबसे ऊपर तो हमारा अजंता हिल्स है, अजंता केव जहाँ पे है, हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। उसके बाद सतमाला है, फिर हमारा बालाघाट है, और लास्ट में बिल्कुल हरिश्चंद्र है। तो ये इनका नॉर्थ टू साउथ अगर अरेंजमेंट भी पूछता है तो इसको ऐसे हो जाएगा कि अजंता आएगा, फिर सतमाला आएगा, फिर बालाघाट आएगा, और फिर हरिश्चंद्र आएगा। हरिश्चंद्र घाट में बोल रहा हूँ, जो कि बनारस में है, गलत है, हरिश्चंद्र हिल है। उसके बाद जो मांडव हिल्स है, मांडव हिल्स कहाँ पे है? गुजरात में है। मांडव हिल्स कहाँ पे है? गुजरात में है। और इसको शार्ट ट्रिक करने का याद है कि इसको आप मोदी से रिलेट कर सकते हो कि मैन के देव कौन है? मोदी हैं। तो मांडव हिल्स क्या है? गुजरात में है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, इसलिए मैं आपको बार बार इसमें ज़्यादा याद करने पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ। उसके बाद है हमारा कि अगर हम इन कुछ हिल स्टेशंस को करेक्टली मैच अगर हमें करना है तो वो कौन कौन से हिल स्टेशन, उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हिल्स दिया है और यहाँ पे स्टेट दिए हुए हैं। उसके बाद
यहाँ पे अगर हम जो हमारे हिल्स दिए हैं करेक्टली मैच करने के लिए, यहाँ पे स्टेट दिए हुए हैं। तो एक है गढ़जात हिल्स। तो दोस्तों ये जो गढ़जात हिल है ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। उड़ीसा में जो उत्कल प्लेन्स है उसी वहीं पे है। उड़ीसा हम जानते हैं दोस्तों कि गढ़जात हिल में एक ट्राइब्स है मिलती है, गोंड ट्राइब्स मिलती है। तो गढ़जात हिल क्या है, एक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और इसको याद करने का तरीका ऐसा हो सकता है कि हमें पता है कि उड़ीसा में बहुत सारे साइक्लोन आते हैं। तो साइक्लोन आने से जितने भी गढ़ होते हैं, फोर्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें उनका डिस्ट्रक्शन होता है। तो इस तरीके से हम इसको एक बार याद रख सकते हैं। और मांडव हिल्स का हमने ट्रिक बताया है कि मांडव हिल्स हमारा कहाँ पे है? गुजरात में है। उसके बाद नल्लामलाई हिल्स अभी हमने ऊपर देखा था, ये कहाँ पे हमारा? आंध्र प्रदेश में है। नल्लामलाई हिल्स कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और सिरा हिल्स हमने अभी देखा था तमिलनाडु में है। उसके बाद यहाँ पे एक और मैच है, कार्डमम हिल्स कहाँ पे है? मालाबार कोस्ट पे, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे हमने अभी देखा। फिर कैमूर हिल्स कहाँ पे हमारा? सेंट्रल इंडिया में है। सेंट्रल इंडिया में कहाँ पे? एमपी में है। उसके बाद है हमारा महादेव हिल्स। महादेव हिल्स कहाँ पे? ये भी में एमपी में, ये अभी हमने देखा था। उसके बाद मिकी हिल्स कहाँ पे है? ये हमने पिछली क्लास में देखा था जब हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया था BD मैम करके। तो एम जो एम था वहाँ पे वो मिकी उसका मतलब था। और मिकी हिल्स में क्या आता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट रीजन में अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद महादेव हिल्स, महादेव माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज। अभी हमने देखा था सत्य में महादेव मैकाल है, सतपुड़ा महादेव मैकाल। उसके बाद जो धूपगढ़ पीक है ये सतपुड़ा का क्या है? हाईएस्ट पीक है। सतपुड़ा अगर पूछता आपको सतपुड़ा जो दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ कि माउंटेन हिल का मतलब क्या होता है, उसमें कई सारे पर्वत हैं। और पीक का मतलब होता है उस जो पर्वत श्रृंखला उसमें हाईएस्ट पीक किसका है। तो ये फ़र्क होता है दोनों में। तो अगर हम सतपुड़ा रेंज की बात करें या सतपुड़ा माउंटेन रेंज की बात करें तो धूपगढ़ जो है ये इसका हाईएस्ट पीक है। और उसके बाद है कि पारसनाथ जो हिल है, पारसनाथ हिल कहाँ पे है? पारसनाथ हिल जो है वो झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। पारसनाथ हिल कहाँ पे है? झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका नाम इसलिए पारसनाथ है क्योंकि जो पारसनाथ थे वो 23rd जैन तीर्थंकर थे और यहीं पर उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की थी। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया है? पारसनाथ हिल हो गया है। दोस्तों आप कमेंट करिएगा कि जो पारसनाथ थे, पारसनाथ जो थे वो कहाँ के थे? यूपी में किसी एक स्थान से थे। तो आपको बताना है कि वो कहाँ से थे। उसके बाद है रामगिरी हिल्स। जो रामगिरी हिल्स है ईस्टर्न घाट का जो पार्ट है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो रामगिरी हिल्स कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद अगर वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर देखें सतपुड़ा रेंज का तो क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? बरवानी हिल आएगा। बरवानी हिल के बाद क्या आएगा? हमारा महादेव आएगा, फिर मैकाल रेंज आएगा। महादेव के लेफ्ट साइड में बरवानी हिल्स पड़ता है। तो ये इसका क्या है? वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट है। उसके बाद अब हम कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स की बात करेंगे। माउंटेन पीक्स में जैसे सबसे पहले तो हम माउंट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट हमारा कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल पे, नेपाल में इसको सागर माथा नाम से जाना जाता है। इसकी हाइट जो है वो 8848 मीटर है। और ये क्या है? पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। अगर फर्स्ट वुमेन को देखें जिसने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया था तो वो जापान की कौन थी? जनको ताइबेई थी। जापान की जनको ताइबेई थी। उन्होंने 1975 में ही माउंटेन पे क्लाइम किया था। और जनको ताइबेई के बारे में एक ख़ास बात यह है कि उन्होंने 7 कॉन्टिनेंट के जो हाईएस्ट पीक हैं उन सब पे चढ़ चुके हैं, ये मतलब क्लाइम कर चुके हैं। उसके बाद एक फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतह की थी? तो वो थी हमारी बछेंद्री पाल। और ये कब किया था इन्होंने? 1984 में। उसके बाद संतोष यादव जो थी वो एक ऐसी वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ा था। और ये जो सेकंड वुमेन भी इस प्रकार, ये बछेंद्री पाल के बाद ये सेकंड वुमेन भी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग की थी। उसके बाद है कि हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया कौन सा है? इंडिया का अगर हाईएस्ट माउंटेन देखो दोस्तों, जो माउंट एवरेस्ट है वो तो नेपाल में है और वही वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। लेकिन
वर्ल्ड का जो सेकंड हाईएस्ट पीक है या इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है K2 या गॉडविन ऑस्टिन नाम है उसका। और ये है कहाँ पे, ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज के पाक ऑक्युपाइड पार्ट में पड़ता है ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का। तो फर्स्ट हमारा माउंट एवरेस्ट होगा, ये 8848 मीटर हो गया, नेपाल में है। दूसरा गॉडविन ऑस्टिन होगा, ये कितना 8611 मीटर। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो लगभग 37 या 38 मीटर का फ़र्क है टोटल माउंट एवरेस्ट में और गॉडविन ऑस्टिन में, उससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हमारा कंचनजुंगा थर्ड प्लेस पे है, ये कितना है 8600 मीटर का है और ये इंडिया नेपाल के बॉर्डर में है। इंडिया में कहाँ पे है, इंडिया में ये सिक्किम में है। फिर नंदा देवी पीक अभी हमने देखा है कहाँ पे, उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय में है। तो क्वेश्चन ये आता है कि नंदा देवी पीक किस हिमालय में है, ना कि स्टेट में। तो ये है हमारा गढ़वाल हिमालय में है और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 7800 मीटर है और ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। उसके बाद हम देखे थे कि जो पिछले क्लास में भी देखा था कि जो अरावली रेंज है, अरावली का हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर है और ये है कहाँ पे, ये राजस्थान में है। तो गुरु शिखर जो कि अरावली का हाईएस्ट पीक है, ये राजस्थान में है। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट आर्डर देखें हिमालयन पीक का तो क्या होगा, एक तो ईस्ट टू वेस्ट यानी हम ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे चलने में हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश का जो माउंटेन रेंज है उसका क्या नाम है, पीक है नामचा बरुआ। फिर आता है हमारा सिक्किम में कंचनजुंगा है। फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट आएगा जो कि नेपाल में है। उसके बाद अन्नपूर्णा पीक आता है, वो भी नेपाल में है। उसके बाद का आता है हमारा धौलागिरी पीक आता है, ये नेपाल में है। धौलागिरी के बाद हमारा उत्तराखंड जो गढ़वाल हिमालय, वहाँ पे जो नंदा देवी है, वो नंदा देवी पीक है, वो आती है। फिर कामेट पीक आती है। कामेट पीक दोस्तों ये पूछा गया था एक बार, कामेट पीक किस राज्य में है, कामेट पीक कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। कामेट पीक कहाँ पे है, हमारी उत्तराखंड में है। और उसके बाद लास्ट में बिल्कुल है नंगा पर्वत, जो आप इंडिया का मैप भी देखोगे ये करके जम्मू कश्मीर वाला, ये लद्दाख हो गया जम्मू कश्मीर, तो बिल्कुल यहाँ पे है नंदा देवी पीक, नंगा पर्वत, नंदा देवी पीक तो हमारे उत्तराखंड में है। उसके बाद क्या है कि जो नंदा देवी है, कामेट है और त्रिशूल है, ये हैं क्या, तो ये दोस्तों माउंटेन पीक है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, तो नंदा देवी, कामेट और त्रिशूल पीक कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में है। और गोसाई थान कहाँ पे है, या गुरुमंठा था, गोसाई थान या गुरला मंदाता कहाँ पे है, ये तिब्बत में है, तिब्बत की पीक है। उसके बाद माउंट आबू हमने देखा अभी हाईएस्ट पीक है। अरावली हिल का कोडाई कैनाल कहाँ पे है, कोडाई कैनाल हमारी पालनी हिल्स में है जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद ऊटाकमुंडा, जिसको हम लोग ऊटी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या उदयन मंगलम बोलते हैं, ये कहाँ पे है, नीलगिरी हिल्स में। ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ऊटी, लोग यहाँ पे हनीमून मनाने जाते हैं, ज़्यादातर कपल्स जाते हैं। तो ऊटाकमंडलम कहाँ पे है, ऊटाकमंडा या ऊटी नीलगिरी हिल्स में है। और उसके बाद हमारा क्या है, शिमला कहाँ में है, शिमला कहाँ है, धौलाधार रेंज में है। शिमला किस रेंज में है, धौलाधार रेंज में। हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो हमारा धौलाधार रेंज क्या है, धौलाधार रेंज जो है वो मिडिल हिमालय का पार्ट है और ये हिमाचल प्रदेश में है, और हमें पता है शिमला हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद कुछ स्टेट दिए हैं, कुछ हाईएस्ट पीक दिए हैं इनके, जैसे डोडा बेटा हाईएस्ट पीक किसका है, तमिलनाडु का है, नीलगिरी हिल्स में। गुरु शिखर कहाँ पे है, राजस्थान में है, अरावली का हाईएस्ट पीक है। उसके बाद सारामती कहाँ पे है, नागालैंड में है। और उसके बाद धूपगढ़ पीक क्या है, सतपुड़ा का हाईएस्ट पीक है और ये कहाँ पे है, ये एमपी में है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमारा जो माउंटेन रेंज थी, माउंटेन पीक थी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब हम वैली देखते हैं। वैली दोस्तों मैंने बताया था वैली क्या होता है, वैली वो जियोग्राफिकल फीचर होता है जो थोड़ा सा गर्त में होता है और दो माउंटेन रेंज के बीच में पाया जाता है, वी शेप का। तो जैसे हमारा ये जो कुल्लू वैली है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, हम जाते हैं कुल्लू मनाली घूमने। कुल्लू वैली किस किस के बीच में है, तो कुल्लू वैली पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में है। दोस्तों ये दोनों मिडिल हिमालय के पार्ट हैं और इन दोनों के बीच में क्या मिलता है हमारा, ये है पीर पंजाल और ये हमारा धौलाधार। तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या है,
इन दोनों के बीच में क्या है, कुल्लू वैली है। उसके बाद नेलांग वैली कहाँ पे है, नेलांग वैली है हमारा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है, जो गंगोत्री नेशनल पार्क है, वहाँ पे ये वैली मिलती है, नेलांग वैली। तो ये हम याद रखने गए, नेलांग वैली कहाँ पे है, नेलांग, नंदा देवी, ये सब उधर ही हैं, उत्तराखंड में है। उसके बाद कुछ वैलीज हैं और उनको स्टेट वाइज मैप करना है। जैसे मरखा वैली, मरखा वैली कहाँ पे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में है। मरखा वैली कहाँ पे, लद्दाख में है। उसके बाद दुजकोउ वैली, दुजकू वैली कहाँ पे है, ये नागालैंड में है। उसके बाद है सांगला वैली, सांगला वैली कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। सांगला, एस से सांगला, एस से शिमला, तो सांगला वैली कहाँ पे है, शिमला में है। मरखा कहाँ पे है, लद्दाख में है। उसके बाद यमथंग वैली, यमथंग वैली जो है वो कहाँ पे, हमारी सिक्किम में है। तो दोस्तों ये कुछ वैलीज थी और उनका स्टेट वाइज मैच था। उसके बाद है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है, केरला में है। केरला में जो पालाघाट है या पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और ये नीलगिरी हिल्स का पार्ट है। अभी हमने देखा था नीलगिरी हिल्स 3 राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला। तो केरला वाला जो पोर्ट है, वहीं केरला वाला जो पोर्शन है नीलगिरी हिल्स का, उसी पे ही साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। तो यहाँ से इस नेशनल पार्क से कुंथी रिवर फ्लो करती है। कुंथी रिवर ओरिजिनेट होती है इसी नेशनल पार्क से। उसके बाद एक है पथराकडारू हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ पे है, साइलेंट वैली के नेशनल पार्क। दोस्तों इसमें बस आपको यही रखना है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, केरला में है और नीलगिरी हिल्स का पार्ट है। उसके बाद अब हमारा जो अगला टॉपिक है ये रहेगा पासेस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो माउंटेन पासेस हैं, अलग अलग माउंटेन पासेस को देखेंगे। उसके बाद यहाँ से ग्लेशियर्स आएगा, ग्लेशियर के बाद हमारा प्लेटू वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, प्लेटू और कोस्टल पढ़ने के बाद हम सीधे कहाँ पे आ जाएंगे, प्लेटू कोस्टल आइलैंड पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग स्टेट यूटी पे आएंगे, ट्राइब्स के आ रहे हैं। उसके बाद ट्राइब्स का चैप्टर है, इंडिया में कौन कौन सी ट्राइब हैं। और फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा इंडिया के रिवर सिस्टम के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो अगर फ़ायदेमंद लग रहा है तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा। ये सीरीज़ अब चलती रहेगी और साथ में हम कुछ और सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए एकदम फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको कहीं पर भी जीएस कहीं से भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ अलग ना तो पढ़ने की ज़रूरत है, ना तो कोई अलग सोर्स रेफ़र करना है। आप इन्हीं वीडियो को बार बार देखते रहिए और रिवाइज करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।